बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम तस्बीह वाले इस्तिखारे की बात करते हैं। तस्बीह वाला इस्तिखारा से मुराद ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उसको आप जानना चाहते हैं कि ये काम आपके लिए बेहतर है या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके सबसे पहले इस्तिखारा कर लीजिए। और इस्तिखारे का बहुत ही आसान तरीका मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सामीन इकराम, ये इस्तिखारा जो सा है आप किन किन हालात में कर सकते हैं या किन किन वजूहात की वजह से पे कर सकते हैं, वो सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आपने कोई प्लॉट या कोई ज़मीन या कोई घर वगैरह ख़रीदना है तो उससे पहले आप इस्तिखारा कर लें कि आया कि वो आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर आपका कोई रिश्ता वगैरह आ रहा है तो आप ये इस्तिखारा कर सकते हैं कि आया कि ये रिश्ता आपके लिए बेहतर है, नहीं बेहतर, या जो भी मामलात होंगे वो आपको वाज़ेह हो जाएंगे। तीन ही इसमें आपको आंसर मिलते हैं और तीनों से आपको आपका आंसर मिल जाता है। और तीसरे नंबर पे ये बात है कि आप किसी से कोई बात शेयर करना चाहते हैं या कोई अपने दिल के राज बताना चाहते हैं तो उसका भी इस्तिखारा इसी तरीके से किया जा सकता है कि आया कि ये बात आपको किसी को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, उसका भी इस्तिखारा कर सकते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए हम इस्तिखारे के तरीके की जानिब जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सामीन इकराम, आपको एक जायनमाज़ की ज़रूरत होगी और एक तस्बीह की 100 दाने वाली तस्बीह की ज़रूरत होगी। ये दो चीज़ें आपके पास होना लाजिम है। उसके बाद आप इस इस्तिखारे को कर सकते हैं। तो अब इस्तिखारे के तरीके की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह के एक 100 दाने वाली तस्बीह होनी चाहिए और जायनमाज़ होनी चाहिए। और आपका रुख जो है वो किबला रुख होना चाहिए, यानी कि जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं इस तरीके से आपने बैठ जाना है और मुंह आपका किबला की तरफ होना चाहिए। खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। सामीन इकराम, आपने तस्बीह को इस तरीके से पकड़ लेना है और दोनों हाथों में, और आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 11 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 7 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं और 3 दफ़ा भी। वो सूरत इखलास है जो 11 दफ़ा, 3 दफ़ा और 7 दफ़ा पढ़ सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप 11 दफ़ा पढ़ें, 11 दफ़ा हर चीज़ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी भी और सूरत इखलास भी और सूरत फातिहा भी। ये तीन चीज़ें जो सी आपने 11 दफ़ा पढ़नी है। 11 दफ़ा पढ़ने के बाद लास्ट में फिर दुरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा पढ़नी है और इस तस्बीह पे ऐसे फूंक मार देनी है, यानी कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आपने फूंक मारनी है, तमाम दाने इसके जो से वो दम हो जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से तस्बीह को पकड़ लेना है, ऐसे इसके कोने से पकड़ लेना है और इस तरह आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है। जहाँ पे आपका दिल माने कि यहाँ तक इतना मैंने रोक लेना है, तो आपका कुदरती तौर पे ज़हन काम करेगा और उस दाने पे आपका हाथ रुक जाएगा। ऐसे एक साइड से आपने ऐसे नीचे लेकर आना है और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हाथ रुक गया, ठीक है। तो इस यहाँ से आपने क्या पढ़ना है वो बताता हूँ। यहाँ से आपने पढ़ना है ऐसे, बिस्मिल्लाहि खैरिही व शर्रिही, बिस्मिल्लाहि खैरिही व शर्रिही, बिस्मिल्लाहि खैरिही व शर्रिही। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आखिरी दाना आ जाता है, यहाँ पे बिस्मिल्लाह आता है, तो आपने जो काम करना है उसकी नीयत, सबसे पहले जो उसकी नीयत है वो आपके जहन में होनी चाहिए। आपके जहन में दुनिया के कोई ख्यालात वगैरह नहीं होने चाहिए। जो जिस चीज़ के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर ये इस्तिखारा कर, मैं फ़लाँ गाड़ी लेना चाहता हूँ, ये मुझे लेनी चाहिए या नहीं, तो वो मेरे जहन में होगी और आपने ये करना है कि जहन में रख के और बिस्मिल्लाहि खैरिही व शर्रिही आपने पढ़ना है। और जो आखिरी दाना होगा आपका, यहाँ पे अगर आप बिस्मिल्लाह आ गया तो यानी कि ये गाड़ी मुझे ले लेनी चाहिए, मेरे लिए अच्छी है, ठीक है। अगर खैरी आया तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी है, या कोई भी आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर शर्री आया तो इस काम को हरगिज़ ना कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। ये था सारा मुकम्मल तरीका और यहीं पे आपका इस्तिखारे का तरीका ख़त्म हो जाता है। मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर वाज़ह कर दूँ कि आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 7 मरतबा 11 मरतबा सूरत फातिहा, 7 मरतबा सूरत इखलास और या आखिर में फिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के तस्बीह को दम करना है और उसके बाद बिस्मिल्लाहि खैरिही इस तरह मतलब तस्बीह को रखना है और इसको ऊपर की तरफ आपने जाना है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आना है।
तो जो आखिरी दाना होगा वही आपका आंसर लेकर आएगा। अगर बिस्मिल्लाह आता है वो काम अच्छा होगा, आपको करना चाहिए, शुरू कर लेना चाहिए, जो भी आपके मामलात होंगे वो आपको वाज़ेह हो जाएंगे। अगर खैरी आता है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर शर्री आता है तो उस काम से आप दूर रहें, उस काम को छोड़ दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।